आज मैं आपको क्वेश्चन 3 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 3 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 9 की साइंस की ओसवा सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर 2012 से 2019 तक के क्वेश्चन हैं। और ये जो क्वेश्चन है आप साइंस की एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, साउंड चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड टर्म सेकंड 2012 को आ चुका है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ साउंड वेव ट्रैवलिंग इन अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि एक साउंड वेव है जो कि एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये फिगर में यहाँ पर दिखा दिया है साउंड वेव को। ठीक है, अब इस पर देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, विच लेटर रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। सेकंड बोलना विच लेटर रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ द वेव। थर्ड बोलना व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड इफ द वाइब्रेटिंग सोर्स ऑफ साउंड मेक्स 360 ऑक्सीलेशन इन 2 मिनट्स। फोर्थ बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा, देखिए यहाँ पर 2 लेटर्स दिए हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको वाई लेटर से बता रहा है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो नीचे हाफ साइकिल है ना, इसका बिल्कुल ऊपर वाला जो पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर ये लेंथ, ये जो लेंथ बता रहा है इसको एक्स, लेटर एक्स से डिनोट किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि कौन सा लेटर है जो कि साउंड वेव की एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, साउंड वेव की एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन में पहले हम ग्राफ से थोड़ा समझ लेते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। ग्राफ में एम्पलीट्यूड बताना होता है, एम्पलीट्यूड कैसे दिखता है, और वेवलेंथ क्या होता है, ये हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास यहाँ मैंने ये जो है ग्राफ बनाया है इस तरीके से, ये साउंड वेव है, ये हमारा क्या है, साउंड वेव है। तो एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, ये जैसे ये मान लीजिए आप कोई भी साइकिल ले लीजिए, ये ऊपर वाले एक हाफ साइकिल है और एक नीचे हाफ साइकिल है, तो चाहे ये साइकिल लीजिए चाहे ये साइकिल लीजिए, तो ये जो हाफ साइकिल है ना, इसका बिल्कुल जो टॉप है यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉइंट है, जहाँ मैक्सिमम लेवल, जहाँ से ग्राफ जो साइकिल है नीचे कम होता चले जा रहा है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है इस हाफ साइकिल का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये लेंथ होती है ना, इसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अच्छा अब वेवलेंथ किसे कहते हैं, तो देखिए ये आप 2 साइकिल लीजिए, एक हाफ साइकिल और एक नीचे वाला, एक ऊपर हाफ साइकिल और एक नीचे हाफ साइकिल। तो जो ये ऊपर वाला हाफ साइकिल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट, और ये जो नीचे साइकिल यहाँ पर जो ख़त्म हो रहा है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ ये भी होता है आपका, जैसे कि ये 2 साइकिल लीजिए, एक ये हो गया हाफ साइकिल ऊपर में, और एक और ऊपर पॉजिटिव साइकिल। ठीक है ना भाई, ये ऊपर साइड में है ना, तो आप 2 साइकिल देखिए, वेवलेंथ देखिए ये भी होता है, ऐसे भी निकालते हैं। ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुआ और नीचे साइकिल होते हुए फिर यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो ये जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ बोलते हैं। और अगर दूसरे तरीके से वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो देखिए ये एक ऊपर साइकिल है और एक और ऊपर जो साइकिल है ये, ठीक है ना, ये पहले वेवलेंथ कैसे निकाले थे, इस वाले वेवलेंथ में क्या था, एक ऊपर हाफ साइकिल था और एक नीचे हाफ साइकिल था। ये भी एक तरीका है वेवलेंथ निकालने का, इससे भी वैल्यू सेम आएगी। और एक और तरीका है, वो क्या है कि ये वाला जो आपका हाफ साइकिल है, इस वाले तरीके में क्या है कि दोनों साइकिल जो होंगे ना वो ऊपर की ओर रहेंगे। जैसे ये एक साइकिल हो गया, एक दूसरा ये हो गया, तो इसका भी हाईएस्ट पॉइंट ये है और इसका भी हाईएस्ट पॉइंट ये है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये भी क्या बताता है, ये जो डिस्टेंस बता रहा है ना, ये भी वेवलेंथ बताता है। ये भी क्या बताता है, वेवलेंथ। चाहे आप ऐसे वेवलेंथ निकालिए, चाहे इस वाले साइकिल का 2 ऊपर साइकिल है, जो ऊपर 2 साइकिल है उनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये हाईएस्ट पॉइंट है इस साइकिल का और इस वाले साइकिल का हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस, ये भी वेवलेंथ बताता है। उसी तरह से चाहे तो आप वेवलेंथ नीचे वाला साइकिल का भी ले सकते हैं। जैसे नीचे वाला साइकिल जो ये है, हाफ जो नीचे है बना हुआ है हाफ साइकिल, इसका ये हाईएस्ट पॉइंट ये है और इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस भी आपका वेवलेंथ बता रहा है। ठीक है, तो आप वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड समझ गए। तो यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में कौन सा लेटर जो है एम्पलीट्यूड बता रहा है साउंड का, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये भाई मैंने आपको क्या बताया, एम्पलीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, कोई भी एक साइकिल ले लीजिए हाफ साइकिल, उसका जो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से आप नीचे की ओर बढ़ाइए, तो यही डिस्टेंस, यही लेंथ एम्पलीट्यूड बताता है। उसी तरह से यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। एम्पलीट्यूड ये भी है, जैसे आप कोई नीचे वाला हाफ साइकिल ले लीजिए, नीचे वाला हाफ साइकिल का जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको इससे मिलाइए, तो ये भी एम्पलीट्यूड है। इन दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये लेटर एक्स लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वेव की एम्पलीट्यूड बता रहा है, ये जो एक्स लेटर है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, एक्स लेटर रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव, ये हो गया। अच्छा, अब सेकंड क्या बताना है, विच लेटर रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ द वेव।
तो भाई एक्स तो हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, तो बचा क्या दूसरा लेटर वाई बचा। तो ये वाई क्या बता रहा है, मैंने आपको बताया ना, देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर देखिए ये ऊपर वाला जो साइकिल है ना हाफ, इसको पूरा नहीं बनाया है ये वाला साइकिल, ये देखिए पूरा नहीं बनाया। अगर इसको पूरा बनाएंगे तो देखिए यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा ना, इसको और बढ़ा दीजिए, नहीं आएगा ना। तो मैंने क्या बताया था वेवलेंथ निकालने के क्या तरीके हैं, या तो आप ऊपर का 2 साइकिल लीजिए, तो ये एक साइकिल है हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है और इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या पता है, वेवलेंथ पता है। वेवलेंथ निकालने का 3 तरीका होता है, मैंने बता दिया, तो एक तरीका ये भी था। तो यहाँ पर वेवलेंथ ये वाई क्या बता रहा है, लेटर वेवलेंथ ही तो बता रहा है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए वाई लेटर रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ ऑफ वेव। ठीक है, ये सेकंड वाला भी आपको समझ में आ गया। थर्ड क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड इफ द वाइब्रेटिंग सोर्स ऑफ साउंड मेक्स 360 ऑक्सीलेशन इन 2 मिनट्स। यहाँ पर क्या बताना है, इस साउंड वेव की हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड, यही होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, जैसे मैं आपको ग्राफ से अगर समझा दूँ कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये है इस तरीके से, भाई वेव इस तरीके से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये साइकिल हाफ और ये हाफ साइकिल नीचे, तो ये हाफ और ये हाफ दोनों मिलके एक कंप्लीट साइकिल बना रहे हैं कि नहीं, कंप्लीट साइकिल बना रहे हैं ना, ये हाफ और ये हाफ दोनों को अगर जोड़ देंगे, जैसे ये एक हाफ है और ये हाफ है, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे ये और ये इसको नीचे जोड़ देंगे तो एक साइकिल ही तो बनेगा। तो ये एक साइकिल हो गया, फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये दूसरा साइकिल हो गया, ये एक साइकिल हो गया, ये दूसरा साइकिल, और ये तीसरा साइकिल, और ये 4 साइकिल, ये 5 साइकिल, और ये यहाँ पर इसको और कर दिए 6 साइकिल। तो टोटल आपको कितना साइकिल दिख रहा है, 6 साइकिल या 6 ऑक्सीलेशन बोलिए, 6 ऑक्सीलेशन बोलिए चाहे 6 साइकिल बोलिए। ठीक है, और अगर ये 6 साइकिल 1 सेकेंड में बनना है, 1 सेकेंड में अगर 6 साइकिल, आप समझ गए ना, 1 सेकेंड में 6 साइकिल बनने हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा 6 हर्ट्ज होगा। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड या नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। हाँ ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। और एक और फार्मूला है, जैसे यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, किसका निकालना है, ये साउंड वेव का निकालना है। यहाँ जो भी हमने बताया है एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ किसका है, साउंड वेव का है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसकी हमें निकालनी है, साउंड वेव की निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है, साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी ऑफ है, इसका एक फार्मूला भी है, आप याद कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ है साउंड वेव, इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन बोलिए चाहे आप साइकिल बोलिए अपॉन टाइम। ठीक है ना, यहाँ पर आप मैंने बताया ना कि ये 1 साइकिल है, ये 2 साइकिल है, ये 3 साइकिल बनना है, ये 4 साइकिल बनना है, ये 5 साइकिल बनना है और ये 6 साइकिल बनना है। तो ठीक है, ये हम ये मान लेते हैं कि 1 सेकंड में 6 साइकिल बनना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, साइकिल को ऑक्सीलेशन बोलता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, और साइकिल बोलिए टाइम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल कितना बना, 6, कितने टाइम में 1, तो 6/1 यानी कि 6 हर्ट्ज क्या हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी हो गया। और अगर आप सिंपल फार्मूला से निकालना चाहते हैं तो फार्मूला ये है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन और साइकिल अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना बना, 360 ऑक्सीलेशन, ये 360 हो गया ऑक्सीलेशन कितना, और यहाँ पर टाइम कितना हुआ है, दिया हुआ है 2 मिनट। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ 2 मिनट, देखिए टाइम यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका, टाइम आपका 2 मिनट दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा अगर मिनट में है तो उसको सेकंड में ही कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने होंगे, 2 × 60 सेकंड, यानी कि क्या हो गया, 120 सेकंड हो गया। तो टाइम को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना है आपका 360, तो 360 लिखिए अपॉन टाइम को हमने कन्वर्ट कर दिया 120 में। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी निकालने है, इसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज। तो ये 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, तो कितना आया 3 हर्ट्ज। ये आ गया, इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब फोर्थ क्या बोला, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम पीरियड निकालने का क्या तरीका है, फोर्थ का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना आया है, 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारा 1/3 आया, तो 3 लिखिए, और टाइम पीरियड है तो किस में आएगा, सेकंड में आएगा।
तो 1/3 सेकेंड ये आंसर है, या आप उसको और भी डिवाइड कर लीजिए तो ये भी लिख सकते हैं 1/3 सेकेंड। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, चारों को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है।